अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो माज़रत ख्वाह हैं, 2-3 दिन से निजी मसरूफियात के बायस कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आज हम वीडियो करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे बिलखसूस इंतखाबात का वो मामला जो अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप हुआ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद अचानक से एक कॉज लिस्ट जारी हुई और मुकदमा जो है समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। आपको मालूम ही है, इलेक्शन कमिश्नर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तलब किया और इसको उनको तलब करने की जो बुनियादी वजह थी वो लाहौर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला था जिसमें उन्होंने जो आर से मुतल्लिक एक फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमैर नियाज़ी की दरख्वास्त पर दिया था और बज़ाहिर ये तासुर मिला कि शायद इंतखाबात में रखना डालने की कोशिश हो रही है या ये तासुर बनाने की कोशिश की गई। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मकबूल सियासी जमात है और बताया यही जाता है कि उनको इस वक्त इंतखाबात ही चाहिए, वो इंतखाबात में ताख़ीर क्यों कर चाहेंगे। बावजूद इसके उन्होंने एक दरख्वास्त दी और उसमें उन्होंने एक प्रेयर की। वो प्रेयर क्या थी कि जो आरओज़ हैं वो ज़िले इंतज़ामिया की बजाय जुडिशल अफसरान को लगाया जाना चाहिए और होता भी ऐसे ही है। और दूसरी जानिब उन्होंने प्रेयर के साथ साथ ये इस्तदा भी कर दी कि एक हुक्म इम्तना भी दिया जाए और इंतखाबी अमल को ताख़ीर का जो एक बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मंसूब की जा रही है वो उस एक स्टे से या हुक्म इम्तना की दरख्वास्त से की जा रही है। खैर, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, उनके साथ अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया और अपने साथ बिठाया जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाज़ुल एहसन जो 2 सीनियर तरीन जजेज़ हैं। मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो अटॉर्नी जनरल हैं वो पहले सिविल कपड़ों में शरीक हुए, उसके बाद अपना यूनिफॉर्म बदल कर दोबारा से मीटिंग की उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। और कुछ लोग ये कहते हैं जो वो उठ कर गए थे वो हुकूमत से कुछ हिदायत लेने के लिए गए थे। बहरहाल अचानक से बताया यह गया कि कमरे की जो कमरा अदालत नंबर 1 है उसकी बत्तियाँ जो हैं वो जला दी गई हैं और अदालत अभी लगेगी। और फिर ऐसा ही हुआ, जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक अपील फ़ाइल कर दी लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ और हंगामी तौर पर जो ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट की दायरी ब्रांच जहाँ पर दरख्वास्तें या अपीलें दायर की जाती हैं उसको खोला गया। उसका अमला पहले पहुँचा, फिर वो ब्रांच खुली और फिर इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने वहाँ पर अपनी अपील फ़ाइल की। अपील फ़ाइल होने के फ़ौरन बाद बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में आ गया। 3 रुकनी बेंच था जो 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल था। मैं 3 सीनियर तरीन जजेस इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारी इत्तलात के मुताबिक जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने माजूरी का इजहार किया था उस बेंच में बैठने से। उसके बाद फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बाद जो सीनियरिटी में जज आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो बैठे। 3 रुकनी बेंच बैठा। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजील सवाती साहब वो आए और आपको मालूम ही है, खैर आपने तो अब तमाम तर रिपोर्ट हो चुका है मामला। हम असल मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने देखा उस रोज़ जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशंस थी वो ये तासुर दे रहे थे या उनको ये तासुर दिया गया शायद पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो इंतखाबात में ताख़ीर की बातें हो रही हैं, इसके पीछे दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब भले ही वो समझे हों या ना समझे हों, उन्होंने इस तासुर को दुरुस्त मान लिया और कमरा अदालत में बैठकर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन तक दे दी कि कहाँ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो ये चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। और बहरहाल जो पिटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिनके इस्तदा पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफ़ी ने वो हुक्म सादर किया था, उन पर अदालत ने कहा कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। और उसकी वजह यह है कि जब 8 फरवरी की तारीख तय हुई थी उस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि हम किसी भी तरह की जो रुकावट है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे इंतखाबी अमल में। अब बात यह है कि रुकावट तो डाली नहीं जा रही, मामला कुछ और है। मामला ये है कि आपने इंतखाबात करवाना है 8 फरवरी 2024 को और वो एक आपके ऊपर आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। वो आप किसी पर एहसान तो कर नहीं रहे, कोई भी इदारा एहसान नहीं कर रहा, बल्कि अपनी आइनी ज़िम्मेदारी बहुत देर से अदा कर रहा है। अब सिर्फ आपने आइनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है या इंतखाबात को साफ़ और शफाफ भी बनाना है, एक्सेप्टेबल भी बनाना है। कम से कम एक्सेप्टेबल नहीं तो प्रेजेंटेबल तो बनाएं। अब मसला ये है कि एक फ़रीक जो इस वक्त सबसे बड़ा फ़रीक अपने आप को कहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और नो डाउट जो आम पब्लिक है उसमें पॉपुलैरिटी भी उसकी सबसे ज़्यादा है। ये कोई आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी इसमें दो राय भी नहीं है। वो सियासी जमात ये कहती है कि ये जो इंतखाबी अमल होने जा रहा है, इस इंतखाबी अमल के अंदर
आप कह सकते हैं कि उन्होंने सवालात उठाए। वो ये कह रहे हैं कि आपने ROs ज़िले इंतज़ामिया से लगा दिए हैं, लगाने का फ़ैसला किया है, ये तो सरासर धांधली हो जाएगी। और टू सम एक्सटेंट उनकी बात दुरुस्त भी है, क्योंकि ROs जब ज़िला इंतज़ामिया से होंगे, जो DCs होंगे, जो ACs होंगे, वो ऑब्वियसली जो उनके इमीडिएट बॉसेज़ हैं उनको प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे, और इंतखाबी अमल जो है उससे गड़बड़ भी हो सकता है। किसी को नाअहल करने का भी वो इख्तियार रखते हैं, किसी के कागजात जो हैं वो एक्सेप्ट ना करने का इख्तियार भी वो रखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो इंतखाबी अमल को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपेरेंटली। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में जुडिशल अफसरान पर भी सवालात उठा चुकी है, ROs पर सवाल उठा चुकी है। इमरान खान साहब ख़ुद तनकीद कर चुके हैं। जब 2013 के इंतखाबात थे, इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बाकायदा एक मुहिम शुरू की थी। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि जो जुडिशल अफसरान हैं, कम अज़ कम अगर वो होंगे तो जो मैनिपुलेशन है उसका अंसर काफ़ी ज़्यादा कम होगा, क्योंकि वो दीगर की निस्बत जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ज़ेरे असर नहीं होते और उनके स्टेक्स नहीं होते। अब जो DCs होंगे या ACs होंगे, ऑब्वियसली उन्होंने उनकी जो गवर्नमेंट्स होंगी उनको राज़ी रखना होगा, और उनके स्टेक्स होते हैं बीच में। इस पर उन्होंने सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में नहीं, मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में, बताया जा रहा है इस्लामाबाद और सिंध में भी दरख्वास्तें दायर की, और लाहौर हाई कोर्ट वाली एंटरटेन हो गई और उसके ऊपर हुक्म सादर हो गया। अब बात यह है, हुक्म देने से पहले जस्टिस बाकर नकवी को भी सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं। हुक्म महदूद रखते, सिर्फ इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने की हद तक तो बात समझ में आती थी, वो भी एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मौका दिया। मगर बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया बहुत अच्छा किया, बेशक हम मानते हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंश्योर करवाया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद किया है, हुकूमत को भी पाबंद किया। अटॉर्नी जनरल और सजील सवाती जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, दोनों को रोस्टर पर खड़े होकर बार बार उनसे कहलवाया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। असल सवाल ये नहीं है कि इंतखाबात कब होंगे, असल सवाल ये है कि इंतखाबात क्या साफ़ और शफाफ होंगे, क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे तमाम फ़रीक़ैन को। ये एक अलग बात है कि माजी में भी चाहे जितने भी साफ़ और शफाफ इंतखाबात हो जाएँ, एक्सेप्ट कोई नहीं करता, कोई ना कोई फ़रीक उस पर अपनी तनकीद ज़रूर करता है, मगर एक तासुर जो है कम अज़ कम उसको दुरुस्त करना तो पहली ज़िम्मेदारी है। और उस तासुर को दुरुस्त करने के लिए कोशिश करना तो दूर की बात है, उसको अंडर द कारपेट डाल दिया गया है। माज़रत के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा सुनहरी मौका था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस मौके को गंवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्चुअल सवाल था, जो एलिफेंट इन द रूम था, उसको एड्रेस नहीं किया। मेरी दानिश में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर उन्होंने इंतखाबात को 8 फरवरी को इंश्योर कराने का जो फ़ैसला किया है, मैं उसकी तारीफ़ भी कर रहा हूँ। मगर साथ क्या ही अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमैर न्याजी की उस दरख्वास्त के उस मतन को भी ज़ेर गौर लाता और इस बात को भी ध्यान में रखता कि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो किस हद तक असरअंदाज हो सकती है, तो फिर शायद मामलात थोड़े से मज़ीद बेहतर हो जाते। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस रोज़ ये हुक्म भी दे देती कि जुडिशल अफसरान प्रोवाइड किए जाएंगे ROs के लिए, जो आप कह सकते हैं कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए, तो फिर शायद जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के सिरापा एहतजाज है वो ना होती, और कम अज़ कम एक शफाफियत का अंसर हमें अभी से नज़र आने लगता। अब तो बहुत से लोग बदकिस्मती के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी उंगलियां उठा रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है जो इस वक्त हमारा निगरान सेटअप या जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सब का किया हुआ एक फ़ैसला है उस पर अब मोहर सख्त कर दी है। उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस पिटिशनर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। मैं इंदिया की बात इस वजह से कर रहा हूँ कि उस रोज़ कमरा अदालत में तो उन्होंने कहा कि हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रहे हैं। बहरहाल जो अदालती हुक्म आया है, मैंने उसमें पढ़ा है कि उन्होंने उनसे वजाहत तलब की है कि क्यों कर आपसे जो है वो आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई ना की जाए। मुझे नहीं लगता उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, ये मामला जल्द ही निमट जाएगा। वो अदालत को हो सकता है तहरीरी शक्ल में सेटिस्फाई करेंगे अपने जवाब के अंदर उमैर न्याजी। और उस रोज़ आपको मालूम है एक और ख़ातून वकील भी थी जो ना 3 में है ना 13 में है। माज़रत के साथ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे केसेस के अंदर ख़ुद सामने आ जाते हैं और जिनके पास ट्रेनिंग भी नहीं होती एज अ लॉयर, और वो कमरा अदालत में आकर उन्होंने जब जजेस ऑर्डर डिक्टेट करवा रहे हैं वहाँ पर आकर बात करने की कोशिश की, उनको डांट पिलाई चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। गो के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए था कि उसको क्लासरूम ना बना लेते,
तरीके से अगर सिर्फ ये कह दिया जाए, जैसा अमूमन होता है जब कोई वकील रखना डालने की कोशिश करता है या बीच में बोलता है, तो जजेस साहिबान उनको खामोश रहने का कहते हैं और कहते हैं कि आप ज़रा अपनी जगह पर बैठ जाएं। इस तरह हार्शली जब बात की जाती है तो उससे ये तासुर जाता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को आप सुनना नहीं चाहते, आप उनकी बात को सुनना गवारा भी नहीं करना चाहते। तो ये बात जो है उससे कुछ सवालात जन्म लेते हैं कि बारहा जो गलती है वो एक जज की है, जो आपका एक अदालत का एक जज है, उसने एक हुक्म दिया है, अगर उसके सामने एक फ़रीक आया है, वो फ़रीक का हक़ है, वो कोई भी दरख्वास्त लेकर जा सकता है। ये जजेस साहिबान का काम होता है कि उन्होंने देखना है कि हम जो फ़ैसला दे रहे हैं उसके कितने दूरस्त नताइज हो सकते हैं और आया वो फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं, उनके पास इस फ़ैसले का इख्तियार है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद क्या हमें ये फ़ैसला देना चाहिए या नहीं। ये तमाम तर सवालात हैं उन जजेस के लिए जो इस तरह के ऑर्डर्स पास करते हैं, ना कि उन पिटिशनर्स के लिए जो हाई कोर्ट में अपनी रेमेडी अवेल करते हुए जाते हैं और जो उनका अपना ग्रीवेंस है उसको हल करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, कोई भी फ़रीक है, चाहे वो नून लीग से है, चाहे पीपल्स पार्टी से है, चाहे तहरीक इंसाफ से है, उसने इवेंचुअली अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको लेकर अदालतों में जाना है और अदालतों से फिर उससे इंसाफ की तवक्को होती है। अब वो रेमेडी भी शायद छीन ली जाए कि एक सियासी जमात अगर अपने जो उनकी नज़र में जायज़ मुतालबात हैं वो मनवाने के लिए जाती है या अपना जो इंसाफ है उसके लिए जाती है, और आप उल्टा उन पर तौहीन अदालत की अगर कार्रवाई करने लग जाएं, तो फिर कल को कौन आपके पास आएगा इंसाफ मांगने के लिए? ये सवाल बड़ा अहम है। मगर बदकिस्मती के साथ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस रोज़ शायद उनको जो ब्रीफ़ किया गया उस मीटिंग के अंदर जो उस समात से कबल हुई थी चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में, वो इस तरह से ब्रीफ़ किया गया कि उनका जो माइंड था उस रोज़ नज़र आ रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हैं उनको ताख़ीर करने में, उनमें ताख़ीर डालने के लिए ताख़ीर करने की कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, कोई दूसरा फ़रीक नहीं कर रहा। जिससे ये मेरी दानिश में मैं अगर आपसे एक जनरल नॉलेज की या एक नॉर्मल एक एज अ लेमैन बात करूं, तो मुझे कोई कैसे कन्विंस करेगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो इस वक्त तमाम लोग कह रहे हैं कि मकबूल तरीन सियासी जमात है और जिसको इंतखाबात से दूर करने की कोशिश हर तरह से की जा रही है, वो ये कहे कि हम इंतखाबात में नहीं जाते और इंतखाबी अमल में ताख़ीर वो चाहेंगे। ये बात मेरी कम से कम समझ से बालातर है। अब बात यह है कि आपने, चले आपको ये तासुर मिल गया, आपने ये बात कर ली, क्या ही अच्छा होता कि आप उस रोज़ कमरा अदालत में खड़े होकर इस चीज़ को क्लैरिफाई करते और जो उनके असल ग्रीवेंसेस हैं, जो हाई कोर्ट ने सुनकर एक फ़ैसला दिया, आप भी सुन लेते और शायद आप उससे भी बेहतर कोई फ़ैसला कर लेते। ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं अपने 2 सेंट्स जो मुझे उस रोज़ कमी लगी उस अदालती समात के अंदर। हो सकता है जो जजेस साहिबान हैं दे आर मोर वाइज़र देन अस, और उनको ज़्यादा समझ है कानून की भी और आइन की भी, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं चीज़ों को। मगर जो अवाम है वो इस वक्त हम तो उसकी बात कर रहे हैं, और जो उनके हकूक़ हैं वो सिर्फ इंतखाबात तो नहीं चाह रहे, वो तो चाह रहे हैं कि इंतखाबात साफ़ और शफ़ाफ भी हों। अब इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को इंशाअल्लाह, और अगर इंतखाबी अमल शफ़ाफ ना हुआ, और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, तो उस पर मोअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस कहाँ खड़े होंगे? क्या वो फिर जस्टिफ़ाई करेंगे उस इंतखाबी अमल को, या फिर तमाम तर नज़ला उस वक्त की इंतज़ामिया जो इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही थी, इलेक्शन कमीशन, उन पर डाला जाएगा और ख़ुद साइड पर होने की कोशिश की जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। अब आप चाहे कुछ भी कर लें, इंतखाबात साफ़ हों, शफ़ाफ़ हों, इंतखाबात हों, महज़ इंतखाबात हों, सारा कुछ क्रेडिट तो आपको जाएगा, चाहे वो अच्छा होगा चाहे बुरा होगा। तो बेहतर यही होता कि आप भी ज़रा देख लेते इन चीज़ों को। बहरहाल देखते हैं, हो सकता है हमारी ये जो कंसर्न्स हैं ये गलत साबित हो जाएं और जो इंतखाबी अमल है वो बड़ा ही साफ़ और शफ़ाफ हो जाए और मेरिट के ऊपर एक हुकूमत इक़्तिदार में आ जाए और तमाम तर मसले हल हो जाए। ऐसा होता हुआ देखते हैं अगर नज़र आता भी है या नहीं। बहरहाल दूसरी जानिब अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इवेंचुअली इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं साइफ़र केस में, उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। बेंच तब्दील हो गया है और इस बेंच तब्दीली की वजह कोई और नहीं है, मौसम सरमा की तातीलात हैं। हमने आपको पहले रिपोर्ट कर दिया था तकरीबन 1.5-2 हफ़्ते पहले ही कि एक बेंच जो है मौसम सरमा की तातीलात के सिर्फ़ 1 हफ़्ते में समाअत करेगा। वो बेंच है जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल। और ये बेंच कल से शुरू होने वाले जो वीक है, हफ़्ता है, उसमें बैठेगा और इसी बेंच के सामने अब
दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बहरहाल इमरान खान साहब अब चेयरमैन भी नहीं रहे, और वाइस चेयरमैन अगर हैं भी या नहीं शाह महमूद कुरैशी साहब, इनके जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर समाअत होगी। 22 दिसंबर की तारीख़ है। देखते हैं क्या इमरान खान साहब को अब यहाँ से इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ अब इंसाफ होता हुआ नज़र आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि काफ़ी मुश्किल है। और बहरहाल उनकी कोशिश ज़रूर है, उनके वकला भी इसी तरह कोशा हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी नाअहली ख़त्म हो, वो जेल से बाहर आएँ और इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। अगर इमरान खान इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे तो इंतखाबी जो नताइज हैं वो तब्दील हो सकते हैं। ये भी बहुत से लोगों की बात है। जिस तरह 2018 के इंतखाबात में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जेल के अंदर थे, इसी तरह आज इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। गो कि इमरान खान साहब की मकबूलियत उन दोनों शख्सियात से काफ़ी ज़्यादा है जो 2018 में उनकी थी। देखते हैं, इंतखाबी अमल जो है वो अब करीब आ चुका है और मौसम सरमा की तातीलात शुरू हो चुकी हैं। और आज कल कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, कल उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने उनसे हल्फ लिया बतौर कायम मकाम चीफ़ जस्टिस का। आपको मालूम है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बैरून मुल्क गए हैं, और माजी में जब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ़ जस्टिस थे तो वो बैरून मुल्क भी नहीं गए थे, और उन्होंने एक दिन के लिए अपना ऑफिस नहीं छोड़ा था। और हमें ये इतलात मिली थी कि वो चाहते नहीं हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा किसी भी तरह से कायम मकाम चीफ़ जस्टिस बन जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ हो सकता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।